JP Nadda, meanwhile, is speaking about the 49th anniversary of the emergency imposed by late former Prime Minister Indira Gandhi. मैं जब इस बात को कहता हूं तो आपको इस बात को भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज 50 साल हो गए हैं, 50 इयर्स, 50वां साल है जब हमने इमरजेंसी के दुर्दिन देखे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9,000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं था। मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसी लंबी श्रृंखला है जिनको उसी रात उठा लिया गया और उनको जेल में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। यह परिस्थिति लाकर के खड़ी की। और क्या कसूर था? कसूर सिर्फ इतना था कि प्रजातंत्र की मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। हम सबको मालूम है, मुझे जहां तक याद पड़ता है, शायद वो 12 जून की तारीख थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1975 में 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था। और उस इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले के कारण प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी, उनका चुनाव निरस्त हुआ था। वो अनफेयर मीन्स से चुनाव लड़ रही थी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था। आप सोच सकते हैं, आज हमारे नौजवान बच्चों को शायद पता नहीं होगा, हमारे नौजवानों को मालूम नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अपने कुर्सी पर रहते हुए इंडिक्ट हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त किया था। और यही नहीं, 6 साल तक इलेक्शन से डिबार भी किया था। यह स्थिति आकर के खड़ी हुई थी। इस तरीके से उस समय की स्थिति आई थी। और उसके बाद कानून को बदला गया। कानून को बदलने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद रहीं। और यह जो लड़ाई चल रही थी, वैसे तो लगभग 1974 से शुरू हो गई थी, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के माध्यम से, जो सारे देश में प्रजातंत्र को बचाने के लिए और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के माध्यम में ये जब श्रीमती इंदिरा गांधी का फैसला आया और जिस तरीके से उन्होंने संविधान को बदल करके अपनी कुर्सी की रक्षा करने का प्रयास किया, उस समय सारा देश आंदोलित हो गया, उद्वेलित हो गया। और उस उद्वेलना को रोकने के लिए 25 जून की रात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और हजारों लोगों को उसी रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मैंने नाम आपको बताया। देश का कोई प्रमुख नेता नहीं था जो बचा हो, कोई प्रमुख नेता नहीं था। यानी अगर आप 1977 के लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची उठाएंगे तो उस सूची में जो भी एमपी बना, वो कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट नहीं था जिसने 18 महीने, 19 महीने जेल में नहीं काटे हों। इस तरीके की परिस्थिति थी। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब रक्षा करने की बात की जाती है देश के, तो हमारे स्वयंसेवक, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने भी उस समय पूरा अपना योगदान किया था। लगभग 1,40,000 लोग, आप आंकड़े पर ध्यान दीजिएगा, 1,40,000 लोग मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल, DIR के तहत गिरफ्तार हुए थे। 1,40,000। और आपको जान करके ये भी गौरवान्वित महसूस होगा कि उसमें से लगभग 75,000 से 80,000 लोग वो हमारी विचारधारा के थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, उस समय भारतीय जनसंघ होता था, उसके लोग। ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा करके उस समय देश की रक्षा के लिए आए थे।
और मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि उस समय मैं इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, मैट्रिकुलेशन पास करके हटा था 74-75 में, और मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके का वातावरण बना दिया गया था, जिस वातावरण में घर के अंदर भी उन्मुखता से बात नहीं कर सकते थे, यह परिस्थिति ला करके खड़ी कर दी थी। पता नहीं मेरा भाई ही मुखबिर हो सरकार का, पता नहीं कौन हमारे घर से ही हमारी सीआईडी करता हो, इस तरीके का एक प्रश्नवाचक चिन्ह आकर के खड़ा हो गया। और मैं जब बताता हूं कि इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था, कॉलेज नहीं दिखते थे, वो पुलिस की छावनी दिखती थी, छावनी, कैंप दिखता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज चर्चा हो रही है, मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। आप कभी इमेजिन करेंगे कि 2 साल के दौरान, मेरी इंटरमीडिएट के दौरान, मेरे क्लास को 2 बार अरेस्ट किया गया, 2 बार, इंडिविजुअली नहीं, सारी क्लास को। और सिर्फ दोष क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा हमारी क्लास में लगा। सारी क्लास को उठा करके ट्रकों में बैठा करके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ के ट्रकों में बैठा करके जेल में डालने का काम किया 2 बार। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। हमें एक बार नहीं, अनेकों बार कॉलेज के प्लेग्राउंड से उठा करके, और हमें ही नहीं, सारी क्रिकेट की टीम को, सारी फुटबॉल की टीम को, सबको उठा करके हमारे शहर से 20 किलोमीटर दूर जाकर के किसी अनजान जगह पर छोड़ने का काम ये हमारे कॉलेज के बच्चों के साथ हो रहा था, जिनका जो सिर्फ अपने जोश में, नौजवानी में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद का नारा लगाते थे, इस पर इस तरीके की परिस्थिति लाकर के खड़ी की थी। और जैसा मैंने कहा कि 1,40,000 लोग, और उसमें से ज्यादातर लोग हमारी विचारधारा के थे, जिनको अरेस्ट किया गया, लेकिन एक भी नहीं टूटा, एक भी नहीं टूटा। हर दिन सत्याग्रह हो रहे थे, हर दिन सत्याग्रह हो रहे थे। और आप सबको मालूम है कि इस इमरजेंसी को हम लोगों ने पूरे 19 महीने झेला, और उसके बाद फिर चुनाव हुआ, और चुनाव के, और उसमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, मीडिया पर प्रतिबंध लगा, सेंसर्ड मीडिया, कुछ नहीं आता था। हमें याद है, हम कॉलेज के दिनों में जो पर्चियां छपती थी, वो रात को हॉस्टल में डिस्ट्रीब्यूट करते, बताते थे कि देश की स्थिति क्या है, कहां क्या चल रहा है, किस तरीके से जुर्म ढाए जा रहे हैं, और किस तरीके से चीजों को रोका जा रहा है, प्रजातांत्रिक लोगों को रोका जा रहा है। ये उस समय नारा लगा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये इनकी सोच हो गई थी, ये प्रजातंत्र का गला घोटने वाले लोग। अब ये बात अलग है, अलैदी है कि राहुल गांधी जी ने इतिहास कम पढ़ा है, इसलिए उनको इतिहास की जानकारी कम है। वैसे भी पढ़ने लिखने का शौक शायद कम है, मालूम नहीं डिग्री कितनी आई है, लेकिन इतिहास कम पढ़ा है, उनको जानकारियां नहीं है किस तरीके से उस समय प्रजातंत्र के गले को घोटने के लिए जो प्रयास हुआ था, और किस तरीके के उस समय डायलॉग हुए थे, किस तरीके के उस समय शब्द बोले गए थे। और हम सबको मालूम है कि फिर 1977 में उसके बाद जिस तरीके से आंतरिक लोकतंत्र बहाल हुआ और तानाशाही वाली सरकार गई, ये सब हम लोगों के सामने, आंखों के सामने है। और फिर जनता पार्टी की सरकार आई। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के सोच में, उनके कार्यशैली में, उसमें प्रजातंत्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। आप कांग्रेस का इतिहास उठा करके देखिए, क्या यह सच्चाई नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, जिनको प्रेसिडेंट रहने के बावजूद उनको हटना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा? क्या यह सच्चाई नहीं कि सरदार पटेल, जो सबसे पॉपुलर लीडर थे, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके? क्या यह सच्चाई नहीं है
कि बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान के निर्माता, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिनकी हम दुहाई देते हैं, जिनके कारण संविधान बना, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, एक बार नहीं, जब भी वो चुनाव लड़े उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया गया। और क्या भी ये सच्चाई नहीं है कि वो कैबिनेट के सदस्य रहते हुए उनको इस्तीफा देना पड़ा? इसलिए कांग्रेस पार्टी के सोच में विपक्ष की कोई जगह ही नहीं। जिसने विपक्ष किया वो जाए, पेरिश हो जाए, वो रहे नहीं, उसको समाप्ति करने में कांग्रेस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए अभी मैं जब इमरजेंसी की बात बोलता हूं, किस तरीके से लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ, इसकी जब मैं चर्चा करता हूं तो मैं एक बात बताना भूल गया। मीडिया को रोकने के हर तरीके के प्रयास तो हुए, लेकिन जर्नलिस्टों को भी जेल में डाला गया, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। और मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, आजकल ये नेता बड़े संविधान की कॉपी लेकर के फिरते हैं, इनको इतिहास इन्होंने पढ़ा नहीं है। इनको चाहिए कि जाएं राजघाट पर और देश से जाकर के माफी मांगे महात्मा गांधी की समाधि पर, और देश से माफी मांगे जिन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटा और देश को रोकने का प्रयास किया। किस तरीके की वातावरण को ला करके इन्होंने खड़ा किया, ये सब हम सबके ध्यान में है। अब आप देखिए, आज ये बहुत बड़े प्रजातंत्र की दुहाई देने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और संविधान की रक्षा के ये बड़े रक्षक हैं। कांग्रेस पार्टी ने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है, 90 टाइम्स। ये प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे? 90 बार चुनी हुई सरकारें गिराई हैं। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ 1973 में पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस को सुपरसीड करके, और वहां पर जस्टिस सेजल जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको सुपरसीड करके एएन रे को जस्टिस बनाया। जिस जस्टिस खन्ना ने अपना नोट ऑफ डाइसेंट दिया था, उस समय जब कोर्ट का जजमेंट आ रहा था, उस जस्टिस खन्ना को डाइसेंट देने के कारण उसको भी सुपरसीड करके जस्टिस बेग ने सुपरसीड किया जस्टिस खन्ना को, और उनको सुप्रीम कोर्ट का सीजे बनाया गया। ये भी हम सबके ध्यान में है। 1986 में शाहबानो केस, ये सेकुलरिज्म की बात बोलते हैं, ये छदम धर्मनिरपेक्षता, ये स्यूडो सेकुलरिज्म का उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो को उसके मेंटेनेंस के लिए और तलाक के बाद उसको रियायत मिलनी चाहिए, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसको फायदा मिलना चाहिए। राजीव गांधी, 21वीं शताब्दी की ओर देखने वाले नेता मिस्टर क्लीन राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके वह अधिकार देने से रोकने का काम किया, तो इन्होंने किया। ये सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के चल रहे हैं, उसके लेटर और स्पिरिट के खिलाफ ये खड़े हुए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम कहें इस दृष्टि से, तो एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। अभी आप देखिए, ये जो हमारे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन आरटीई का एक्ट जो लेकर के आए, जिस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सब तरीके की सुविधाएं दी गई, और जो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे उनको जो भी एडेड और अनएडेड स्कूल्स थे उनके साथ दोहरा मापदंड करने का काम किया, ये हम सबके ध्यान में है। और उसी तरीके से अपनी ही सरकार का 2013 में चुनी हुई सरकार, कैबिनेट का ऑर्डिनेंस, उसको फाड़ने का काम किसी और ने नहीं किया, ये शहजादा राहुल गांधी ने किया। ये प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले लोग। Right, that was JP Nadda there speaking on the emergency on the day it was imposed in 1975. Mohammad Afsar is joining us for more details on this story. Mohammad, take us through the highlights of JP Nadda's address there to party workers.
बिल्कुल। कल और इसी बात पर कल हमने प्रधानमंत्री को भी सुना था कि जब संसद का सत्र शुरू हो रहा था तो पीएम मोदी ने भी यही बात कही थी कि वो काला दिवस, वो काला दिन 50 साल पूरे हो गए हैं, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। जिस पर कि एक हमें टकराव भी देखने में मिला था कि जब कल कांग्रेस ने रिएक्शन दिया था कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, तो इस तरह के टकराव कल दिखी थी। और लेकिन इमरजेंसी को 50 साल होने के बाद उसे याद किया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी जेपी नड्डा ने बोला कि, और खास करके राहुल गांधी को भी टारगेट किया कि अगर उन्होंने पढ़ा होता इतिहास को अच्छे से तो उन्हें पता होता कि क्या हुआ था उस वक्त, वो काला दिन कैसे हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको याद है कि कैसे उस वक्त शक्तियों का दुरुपयोग हुआ था, किस तरीके से हमने वो काला दिन देखा था। तो इस तरीके से पूरी तरह से जेपी नड्डा ने इमरजेंसी के बारे में बताया कि कैसे उसने देश को बर्बाद किया था उसे इमरजेंसी ने। हालांकि कांग्रेस ने कल इस पर ये कहा था कि पिछले 10 सालों से अघोषित इमरजेंसी है, लेकिन उस इमरजेंसी के बारे में नहीं कहा था। लेकिन आज पूरी तरह से हमने जेपी नड्डा को सुना किस तरह से वो इमरजेंसी के बारे में बता रहे थे और कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में भी थे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.